सरभंग आश्रम के इस कुंड के पास हम लोग खड़े हैं इस समय, और बार बार गंगा और एक बार सरभंगा, ये कहावत बहुत ही प्राचीन और पुरातन है। अगर आप सरभंगा आश्रम आते हैं तो इस कुंड का बहुत बड़ा महत्व है। और इस कुंड में पानी जल पता नहीं कहाँ से आता है, ये दैवीय एक प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति आज तक इसको बता नहीं पाया है। और बहुत ही सुंदर छटा है, बहुत ही मोहक छटा है इस आश्रम की। हम लोग यहाँ पर आए, बहुत दूर से आए थे, लगभग हम लोगों ने 3 घंटे के लगभग 4 घंटे का हम लोगों ने सफ़र पूरा किया। उसके बाद हम लोग यहाँ आए और काफ़ी अच्छा हमें लगा यहाँ करके, काफ़ी ज़्यादा मन को सुकून मिलता है। देखिए कितना अच्छा आश्रम का मोहक दृश्य है। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ फलदार पेड़ आपको दिखाई देंगे। एक आम का पेड़ है, बहुत ही शानदार इसमें फल लगे हुए हैं, देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बगीचे हैं, काफ़ी बड़ा बगीचा है यहाँ पे। और लोग बहुत दूर दूर से इस आश्रम में आते हैं। और इस आश्रम में सरभंग मुनि की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, और राम जानकी लक्ष्मण की भी 3 प्रतिमाएं यहाँ पर मूर्तियाँ रखी हुई हैं। सीताराम दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन और ताज़ा तरीन वीडियो को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हम यहाँ पहुँचे हैं सरभंग मुनि के आश्रम, जो कि चित्रकूट से हम लोग आए हैं और इधर से काफ़ी दूर पड़ता है, लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तय करके हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो आइए आपको अंदर ले चलते हैं और वहाँ के दृश्य दिखाते हैं। दोस्तों, इस आश्रम में ये पानी जंगलों और पहाड़ों से बहुत सारी जड़ी बूटियों और औषधीय गुणों के साथ हो करके और इधर से आकर के बह कर के ये आगे निकल जाता है। कितना सुंदर और कितना दिव्य जंगलों का ये जल है, आप इसको देख करके ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सरभंगा आश्रम के सामने से ये हो करके आगे बह करके निकल जाता है। और ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सरभंग आश्रम की मोहक छटा, क्या शानदार बगीचा है और सुंदर फलदार आम के वृक्ष, और काफ़ी सुंदर बगीचा यहाँ लगा हुआ है। ये दोस्तों हम इन तस्वीरों को सिर्फ आपको दिखा सकते हैं, हम अपने शब्दों से बयां नहीं कर सकते, सिर्फ इसको महसूस कर सकते हैं। आइए आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं सरभंग मुनि के आश्रम के मंदिर परिसर के अंदर। सामने विराज हैं महर्षि सरभंग की दिव्य प्रतिमा, जिनका जीवन तप, त्याग और ईश्वर भक्ति का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। इस स्थान पर आते ही मन को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। चारों ओर फैला शांत वातावरण, मंदिर की पवित्रता और ऋषि परंपरा की दिव्यता इस स्थान को बहुत ही विशेष और सुंदर बनाती है। महर्षि सरभंग का वर्णन वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में मिलता है। जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान दंडकारण्य में भ्रमण कर रहे थे, तब वे महर्षि सरभंग मुनि के आश्रम पहुँचे। उस समय यह पूरा क्षेत्र महान ऋषि मुनियों की तपोभूमि था। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के आगमन से कुछ समय पहले देवराज इंद्र स्वयं महर्षि सरभंग को ब्रह्मलोक ले जाने आए थे, लेकिन महर्षि ने विनम्रतापूर्वक कहा कि वो पहले भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहते हैं। उनके लिए श्री राम के दर्शन ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। दोस्तों, हम लोग आपको मंदिर परिसर के अंदर की तस्वीरें दिखा सकते हैं, देख सकते हैं कितना अच्छा मंदिर के अंदर की तस्वीरें हैं। और ये छोटा सा एक कुआं है और इसको अब ढक दिया गया है। ये सरभंग मुनि के जब तपस्या करते थे उसी समय का कुआं है। और ये आप शिवलिंग देख सकते हैं। बाहर जो ब्रह्म कुंड मैंने आपको दिखाया है, उस ब्रह्म कुंड में स्नान करने के बाद इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करने का, इनको स्नान कराने का बहुत बड़ा विधान और बहुत बड़ी मान्यता बताई जाती है। जब भगवान श्री राम आश्रम पहुँचे तब महर्षि ने उनका अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ स्वागत किया। उन्होंने श्री राम को दंडकारण्य के ऋषियों की पीड़ा बताई और राक्षसों से उनकी रक्षा करने का निवेदन भी किया। भगवान श्री राम ने धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश का संकल्प दोहराया। भगवान के दर्शन करने के बाद महर्षि सरभंग ने अपनी तपस्या पूर्ण मानी। उन्होंने योगाग्नि द्वारा अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य स्वरूप धारण कर ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान किया। यह घटना वैराग्य, तप और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा का अद्भुत संदेश देती है।
आज भी यह आश्रम श्रद्धालुओं के लिए आस्था और प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है और यहाँ आने वाला प्रत्येक भक्त ऋषि परंपरा की महानता को महसूस करता है। मंदिर परिसर में स्थित महर्षि सरभंग की प्रतिमा हमें यह संदेश देती है कि सच्ची भक्ति, तप और धैर्य से जीवन को दिव्यता की ओर ले जाया जा सकता है। यदि आप चित्रकूट या उसके आसपास की धार्मिक यात्रा पर आएँ तो इस पावन आश्रम के दर्शन अवश्य करें। यह केवल एक मंदिर ही नहीं बल्कि रामायण की जीवंत स्मृतियों से जुड़ी वह तपोभूमि है जहां भगवान श्री राम के चरण पड़े थे और जहां महर्षि सरभंग ने अपने जीवन की अंतिम साधना पूर्ण किया था। आइए आपको कुछ यहाँ की प्रचलित चीजें सुनाते हैं। 7 बार और यहाँ आइएगा एक बार, प्रमाण वही मिलेगा आपको। 7 बार जाइए वहाँ, लेकिन गंगा यहाँ एक बार आइए सरभंगा, है ना, प्रमाण उतना ही है। इतना बड़ा महत्व है। एक जगह ऊपर पहाड़ में स्थान है और वहाँ पर क्या बता रहे हैं 12 के बाद अपने आप घंटे की आवाज आती है बजने की पहाड़ में। और क्या होता है? हो गया, यही सब बताते हैं लोग बात। कुछ दैवीय शक्तियाँ हैं, है ना, और आप दिन में भी नहीं जा सकते हैं अकेले। काफी घनघोर जंगल है। चीता शेर आते हैं, है ना, वहाँ दिखा भी होगा आपको, बोर्ड लगा। हाँ, उधर तो बोर्ड 2-3 मिले। 12 के बाद सतर्क किया जाता है पब्लिक को। आप धारकुंडी जाए, यही वहाँ भी पोजीशन मिलेगा आपको। दोस्तों, बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाला हूँ। महर्षि सरभंग जो थे वो सप्तऋषियों में नहीं थे, लेकिन वे अपने समय के महान तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी ऋषियों में गिने जाते थे। उनका आश्रम दंडकारण्य के प्रमुख आश्रमों में से एक माना जाता था, जहाँ अनेक ऋषि मुनि साधना किया करते थे। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम यहाँ पहुँचे तब महर्षि सरभंग ने उन्हें अपनी महर्षि सुतीक्षण के आश्रम जाने का मार्ग बताया। आगे चलकर भगवान श्री राम ने महर्षि सुतीक्षण और फिर महर्षि अगस्त्य के भी दर्शन किए। इस प्रकार सरभंग आश्रम भगवान श्री राम के वनवास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। देख सकते हैं दोस्तों, आश्रम परिसर बहुत ही सुंदर और खूबसूरत है और हरियाली कितनी अच्छी है। जब हम यहाँ पर पहुँचे तब हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, तो ये सारी चीज़ें मिलकर बहुत ही अच्छा माहौल तैयार कर दिया। यह स्थान हमें एक गहरा संदेश देता है कि जीवन का सबसे बड़ा धन भगवान की शक्ति, सत्य और तपस्या है। महर्षि सरभंग के लिए स्वर्ग का सुख भी भगवान श्री राम के दर्शन से बड़ा नहीं था, इसलिए उन्होंने देवराज इंद्र का निमंत्रण भी कुछ समय के लिए स्वीकार नहीं किया और पहले प्रभु श्री राम के दर्शन किए। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम के चरण पड़ने से यह भूमि और भी अधिक पवित्र हो गई। आज भी यहाँ आने वाले श्रद्धालु ध्यान, पूजा और दर्शन करके आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। आश्रम का शांत वातावरण मानो आज भी उस युग की तपस्या और ऋषियों की तेज की अनुभूति हमें कराता है। जब आप इस मंदिर परिसर में घूमते हैं तो यहाँ का हर कोना कोना रामायण काल की स्मृतियों से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है और यह स्थान हमें त्याग, संयम, सेवा और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास का संदेश देता है। यही कारण है कि चित्रकूट क्षेत्र के धार्मिक यात्रा में महर्षि सरभंग आश्रम का विशेष महत्व माना जाता है। दोस्तों, ये ब्रह्मकुंड की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और इस ब्रह्मकुंड में लोग स्नान भी करते हैं और इसके दर्शन भी करते हैं। दोस्तों, हम भी इस कुंड में नीचे उतरे और इसके जल से हमने तर्पण किया और तर्पण करने के बाद जो है हर हर महादेव का एक जयकारा भी हमने लगाया। तो अगर आप इस स्थान पर आते हैं तो बहुत ही अच्छा स्थान है। सरभंग मुनि की बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ पर रखी हुई है। अगर आपको हमारी यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को हमारे लाइक करें और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें। ऐसे ही धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। अब हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम।